नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन संजीव चोपड़ा के साथ, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और उन्होंने एडिशनल चार्ज भी संभाला हुआ है एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। बजट के बाद और ये एडिशनल चार्ज के बाद उनका ये पहला इंटरव्यू है। आइए सुनाते हैं आपको। संजीव जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए यहाँ पर। एंड क्लियरली काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं एग्रीकल्चर में, कमोडिटीज़ में, प्राइस इन्फ्लेशन से लेकर काइंड ऑफ ट्रीटीज़ जो हमारे साथ हैं दूसरे देशों की तरफ से। सबसे पहले दालों से शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो अभी भी रेड जोन में यहाँ पर हैं। किस तरह की नीतियाँ यहाँ पर हम बनती हुई देख रहे हैं? इस साल जो हमारी अभी बोनी की फिगर्स आ रही हैं, कितना सोइंग हुआ है, उसमें पता लग रहा है कि पल्सेस में काफ़ी हमारी इंक्रीज़ हुई है। ऑलमोस्ट 30% जंप इन द एरिया विच इज़ बीन सोन पल्सेस। एंड एज अ रिज़ल्ट हमें उम्मीद है कि जो तूर का हमारी जो काफ़ी दिक्कतें रही पिछले कुछ महीनों में तूर के कारण, तो अगर जो प्रोजेक्टेड हमारी फिगर्स हैं तूर की 45 लाख टन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तूर की प्रोडक्शन, और उसके चलते जो दिक्कतें हुई थी पिछले कुछ महीनों में हमको, पिछले एक साल में, वो कुछ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन ये भी कहना सही है कि जो पल्सेस की बास्केट है हमारी, उसमें तूर, उड़द और मसूर, ये 3 हमारी दालें हैं जो कि हम बाहर के देशों से मंगाते हैं। तो हमारा ये भी कोशिश अब चल रही है कि किस तरह एरिया को डाइवर्सिफाई करें, किस तरह नए एरिया लाएं हम दालों के दलहन की खेती के लिए, और उसके अलावा किस तरह हाई यील्डिंग वैरायटीज़ लेके आएँ। तो इसकी बात भी चल रही है, किस तरह हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं और उसका डुप्लीकेट और इसका मल्टीप्लिकेशन कर कर हम यहाँ पे किसानों को दे सकते हैं। तो ये जो दलहन का जो सेल्फ रिलायंस है, ये सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। हमने बजट में सुना कि 34 क्रॉप्स की 109 वैरायटीज़ यहाँ पर लॉन्च की जा रही हैं। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, जब तक वो लॉन्च होंगी किसान उसको एक्सेप्ट करेगा, बोएगा, एंड पायलट होंगे, एंड फाइनली उसका एक कंफर्मेशन या अडॉप्शन होगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप कहेंगे ये एट ऑल टाइम्स करने की ज़रूरत है? बिकॉज एक और इंडस्ट्री में कंसर्न ये भी है कि ये सारे सीड्स ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज़ के हैं और गवर्नमेंट की रिसर्च इसमें काफ़ी कम है। गवर्नमेंट की रिसर्च के लिए आपने सुना भी होगा बजट स्पीच में जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि रिसर्च पे अब ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और आईसीआर के संस्थाओं के द्वारा अब हमने पिछले, जैसे हमने देखा कि जो हमारी गेहूं की खेती हुई इस बार, करीबन 75% जो कल्टीवेशन हुई गेहूं की, वो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ थी। जो हमारी पिछले दिक्कतें आ रही थी पिछले सालों में कि फरवरी में थोड़ी गर्मी पड़ गई तो उससे गेहूं का नुकसान हो गया, तो इस बार नहीं हुआ और काफ़ी अच्छी हमारी फसल रही इस बार, करीबन 113-114 मिलियन टन की। और आगे वाले दिनों में जो आईसीआर है, हमारी जो एग्रीकल्चर रिसर्च विंग है, उसमें स्पीड ब्रीडिंग वो शुरू कर रहे हैं। और स्पीड ब्रीडिंग से क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ब्रीडिंग की जाती है सीड्स की। तो उसके चलते जो सीड को मार्केट में लाने में 9 साल लगते थे, 8 साल लगते थे, वो अब 3 या 4 साल के अंदर वो हो जाएगा। तो इससे हमें उम्मीद है कि काफ़ी हमारे देश में जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, उसका चलन आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़ने वाला है। और क्योंकि माफ़ कीजिए, क्योंकि आप आइस्टा के यहाँ पर इवेंट में हैं और शुगर एथनॉल के लोग हमें घेरे हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी डिमांड्स रही हैं। जब आप बोल भी रहे थे तो 1, 2, 3 करके यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो वेदर इट्स अबाउट MSP या फिर ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पॉलिसी या प्राइसिंग फार्मूला, जहाँ पर एथनॉल की बात है, कितना स्पीड से एज ऑफ नाम काम हो रहा है? और आई एम अज्यूमिंग काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस आपके पास हैं। इंडस्ट्री की काफ़ी डिमांड्स हैं और जेन्युइन भी हैं कई, तो उसमें सरकार विचार कर रही है। उनका एक मिनिमम हमारा सेल प्राइस था, उस पर उनका डिमांड है कि उसको बढ़ाया जाए। जो 31 रुपये है, करीबन 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो उसमें भी बढ़ोतरी करने की उनकी डिमांड है। उस पर सरकार विचार कर रही है। फिर जो हमने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाई थी पिछले साल एथनॉल डाइवर्जन के लिए शुगर पे, तो वो भी उनका डिमांड है कि अगर एटलीस्ट क्लैरिटी हमको दी जाए कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी पिछले साल वो इस साल लगेगी कि नहीं। तो उस पर भी उनका वो जेन्युइन डिमांड है। तो उस पर भी सरकार बहुत शीघ्र उनको क्लैरिटी देगी कि आने वाले साल में 2024-25 जो शुगर ईयर है, उसमें क्या पॉलिसी रहेगी शुगर डाइवर्जन की, वो भी हम कोशिश करेंगे उनको बताने की। Monsoon has been quite a good season for the government and the farmers, of course. So अच्छी खासी bumper crop की expectations भी यहाँ पर है। तो with this one thing sorted, लेकिन जहाँ तक fruits and vegetables की inflation है, वो quite on the higher side है। आप इसे कैसे देख रहे हैं?
सो हमारी जो हम कहते हैं टॉप क्रॉप्स टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, सो उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है बिकॉज दे आर एक्चुअली, अब जैसे पोटैटो आप देखें तो 98% पोटैटो कल्टीवेशन हैपन्स इन द रबी। तो उसके चलते 3-4 महीने में आपकी प्रोडक्शन जो आ गई, उसके बाद आपको अगले 7-8 महीने उससे अब चलाना है। उसी तरह अनियंस में 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन हैपन्स इन रबी, और ख़रीफ में जो अनियन आता है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इसके चलते अब ये सरकार कोशिश कर रही है कि जो अर्बन सेंटर्स हैं उनकी विसिनिटी में, उनके पास में हम वेजिटेबल क्लस्टर्स बनाएं, और वेजिटेबल क्लस्टर्स को बनाकर एक फार्मर्स ग्रुप बनाकर FPOs के जरिए वो हम प्रोड्यूस अर्बन सेंटर्स में दें। तो ये अभी हमने प्रस्ताव शुरू किया है विचार करना, और मुझे आशा है कि अगले 1-2 महीने में इस पर क्लैरिटी आएगी, और जो टॉप क्रॉप्स पर्टिकुलरली जो हैं उसकी इन्फ्लेशन में हमें काफ़ी कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। एक फाइनल सवाल डिजिटाइजेशन पे है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश यहाँ पर भी बनता हुआ हमने देखा। ओवरऑल सरकार की किस तरह की नीतियाँ हैं? एग्री स्टैक ऑफ कोर्स इज समथिंग व्हिच इज द टॉक ऑफ द टाउन। Agri Stack, actually, the little that I've seen in the past few months of Agri Stack, it is going to be a revolution. So in terms of the farmers registry, कि हर फार्मर को हर किसान को एक पहचान मिलेगी, उसका कहाँ उसकी ज़मीन है उससे उसे लिंक होगा, उसने क्या फसल उगाई है उसका डिजिटल सर्वे होगा, और उसके बाद जो बाकी भी कई संस्थाएं हैं उनका भी रजिस्ट्री उसके अंदर रहेगा। फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हों या उसमें पेस्टिसाइड हों या सीड्स हों, बैंक्स हों। तो उसके चलते क्या होगा कि जो हमने इस UPI हमने किया, जो पेमेंट सिस्टम में जो रेवोल्यूशन आई UPI के ज़रिए, वैसे यूनाइटेड फार्मर्स सिस्टम इंटरफेस, उसके चलते हम जो ये प्लेटफॉर्म बनाएंगे, द प्राइवेट कंपनीज विल बी एबल टू लिंक ऑन एंड डेवलप एप्स। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर बाकी तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, बट एक फ़ायदा जस्ट फॉर योर रेफरेंस की है कि अगर कोई कंपनी है जो कॉटन के फार्मर्स को टारगेट करना चाहती है फॉर सम न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स और फॉर सम न्यू पेस्टिसाइड और समथिंग दैट दे कम अप विद, so through this payment, through this interface that we'll have of UFSI, the company can target only the cotton farmers. For a banker, if he is to give a loan to a particular farmer, that will be a job that can be done in minutes because सारी information उसके पास है, उसने क्या फसल उगाई है, उसका कितनी ज़मीन है, स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, तो मिनटों में वो जो लोन अभी दिनों लगते हैं, हफ्ते लगते हैं, वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। तो इसके चलते मेरा तो बहुत विश्वास है कि ये एग्री स्टैक किसानों के लिए और मेरी इकोनॉमी के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। संजीव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी आराम से हमारे से बात भी करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।